तो भाई जैसा कि तुम लोगों ने वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं रैंक करूंगा बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और भाई ये एक्सरसाइजेस रैंक करी गई है मेनली 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पहला है हाइपरट्रॉफी, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जो कि तुम्हें मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। सेकंड वन इज इंजरी, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिनमें इंजरी के चांसेस बहुत ही कम है। थर्ड वन इज मसल माइंड कनेक्शन, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिनमें तुम लोग इजीली अपना मसल माइंड कनेक्शन सेट कर सकते हो। एंड फोर्थ वन इज वो वाली एक्सरसाइज जिनमें तुम लोग इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। अब इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से तुम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज को ऑलरेडी जानते होंगे या फिर उन्हें लगाते भी होंगे, बट इसकी ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम उनमें से बहुत सारी एक्सरसाइज को रिप्लेस कर दोगे विद द बेस्ट वन। और भाई मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा। 1-1.5 साल पहले मैं बाइसेप्स की बहुत फैंसी एक्सरसाइज लगाता था, एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि बस ये दिखने में फैंसी है, क्योंकि यार वो जो सारी एक्सरसाइज थी ना उनसे मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी और फिर इन एक्सरसाइज को रिप्लेस कर दिया उन एक्सरसाइज से जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल थी। एंड लिटरली उसके बाद तुम लोग देख सकते हो यार मेरे बाइसेप्स के गेन्स में जो बूस्ट आया ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। तो भाई यार अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते सीधा उन एक्सरसाइज की तरफ जो कि वर्स्ट है तुम्हारे बाइसेप्स के गेन्स के लिए, जिसमें फर्स्ट पे आती है रिवर्स केबल कर्ल्स। और मुझे नहीं पता यार लोग इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये तो मेनली तुम्हारे फोरआर्म्स के लिए है, बाइसेप्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे तुम्हारी ग्रिप चेंज हुई सुपीनेट से प्रोनेटेड में, वहीं पे तुम्हारे फोरआर्म ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तुम्हारे बाइसेप्स से। और यही सेम काम होता है रिवर्स केबल फ्लाई में, क्योंकि उसमें एक प्रोनेटेड ग्रिप तुम यूज़ करते हो ना कि सुपीनेटेड। रिवर्स केबल फ्लाई एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे फोरआर्म्स के ब्रेकियोरेडियल्स मसल को ट्रेन करने के लिए। पर अगर तुम लोग इसको बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए लगा रहे हो ना, तो फिर तो यार रहने दो यार, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने इसको जो वर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें डाल रखा है, क्योंकि ये तुम्हारे बाइसेप्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि अगेन वर्स्ट कैटेगरी में आती है, जो कि एक कंसंट्रेशन कर्ल्स। हाँ मुझे पता है तुम लोग सुन के थोड़ा सा स्टन हो गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो लोग इसको लगाते टाइम में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो लोग इसको इस तरह से लगाते हैं जिसमें वो लोग अपनी एल्बोज को अपनी थाइस पे रखते हैं, और जब तुम इसको इस तरह से लगाओगे ना तो जो तुम्हारा फोरआर्म्स है ना वो उस वेट को लिफ्ट कर रहे होंगे, ना कि तुम्हारे बाइसेप्स। और इससे जो तुम्हें पीक कॉन्ट्रैक्शन मिलना चाहिए तुम्हारे बाइसेप्स में, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और चलो मान लो तुम लोग इसको सही तरीके से लगा भी रहो, फिर भी यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज में जो तुम्हारा मूवमेंट है ना वो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसकी वजह से तुम लोग अपने बाइसेप में इतना पीक कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाते जितना ही तुम लोग बाकी एक्सरसाइज में दे पाओगे। तो यार इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वाली एक्सरसाइज है ना ये भी फॉल करती है वर्स्ट कैटेगरी में। सो भाई अब इसके बाद चलते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ जो कि फॉल करती है हमारी गुड कैटेगरीज की लिस्ट में, जिसमें फर्स्ट पे आती है इनवर्स चिन कर्ल। बेसिकली ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, बट ये एक अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें जो ग्रिप है वो एक सुपीरियर ग्रिप है जो कि बेस्ट है तुम्हारे बाइसेप्स के लिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें तुम्हारे शोल्डर एक फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, जिससे कि तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे बाइसेप्स पे ही रहेगा। इस एक्सरसाइज की वजह से एक ही दिक्कत है कि तुम लोग इसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते, बट बाइसेप के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है। और तुम लोग इस एक्सरसाइज को एक सुपर सेट की तरह ऐड कर सकते हो, जो कि एक फिनिशर की तरह काम करेगा तुम्हारे बाइसेप में, समझ रहे हो। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि फॉल करती है गुड कैटेगरी में, वो है प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स से काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के शॉर्ट हेड को ट्रेन करने के लिए, बट मैंने इसको इस कैटेगरी में क्यों डाल रखा है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि पहली बात तो इस एक्सरसाइज में तुम लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते, पर अगर तुम लोगों ने इसमें ज़्यादा वेट बढ़ाने का ट्राई करा तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और शायद तुम लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस भी देखी होगी कि प्रीचर कर्ल्स मारते टाइम वो लोग इतना हेवी वेट डालते हैं कि उनका बाइसेप पे डिसलोकेट हो जाता है। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखी हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यार तुम लोग देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंजरी के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में डाल रखा है। बट अगर तुम लोग इसको सेफली लिमिटेड वेट लेके परफॉर्म करते हो ना, तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के लिए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट गुड कैटेगरी वाली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है जॉर्डमैन कर्ल्स। और ये एक्सरसाइज काफ़ी सिमिलर है तुम्हारे डंबल कर्ल्स की तरह, बट इसमें जब तुम लोग इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते हो ना तो तुम्हारी ग्रिप चेंज हो जाती है सुपीनेटेड से प्रोनेटेड में। और अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि जैसे तुम्हारी ग्रिप चेंज होगी प्रोनेटेड में तो क्या होगा, तो तुम इसे नीचे की तरफ लेके आओगे ना तो तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो तुम्हारे बाइसेप सेट के तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारे फोरआर्म्स पे आ जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं बाइसेप में जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स होते हैं ना उतने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे इसेंट्रिक मूवमेंट्स भी, बट इसमें वो तुम्हारे यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए तुम इस एक्सरसाइज को ऐसे कह सकते हो कि ये आधी अच्छी है और आधी खराब है। मतलब कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स में तो ये अच्छी है क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी सुपीरियर ग्रिप है, बट जब तुम इसका इसेंट्रिक मूवमेंट करोगे ना तो वहाँ पे तुम्हारी प्रोनेटेड ग्रिप होने की वजह से तुम्हारा फोकस हट जाएगा, तो इसलिए। सो भाई अब गुड कैटेगरी की बात चलते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ जो कि फॉल करती है हमारी बेटर कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में फॉल करने वाली फर्स्ट एक्सरसाइज है केबल कर्ल्स।
केबल कर्ल्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के लॉन्ग को ट्रेन करने के लिए। और इस एक्सरसाइज की एक खास बात ये है कि जैसे जैसे तुम लोग इस एक्सरसाइज में लिफ्ट करना स्टार्ट करते हो ना, वैसे वैसे एक्सरसाइज शिफ्ट होती जाती है इजी टू हार्ड की तरफ। यानी कि जिस पॉइंट से तुम लोग इसको लिफ्ट करना स्टार्ट करते हो ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी टू लिफ्ट होती है एंड उसके बाद ही धीरे धीरे हार्ड की तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो जिन लोगों की एल्बो में दिक्कत होती है या फिर जिन लोगों का एल्बो वीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिफ्ट करते टाइम तुम्हारी एल्बो का बहुत बड़ा रोल रहता है। बट इस एक्सरसाइज में तुम्हारा इतना एल्बो पे लोड नहीं आएगा, जिसकी वजह से तुम लोग इजीली लिफ्ट कर पाओगे एंड ये एक्सरसाइज तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हें मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को अचीव करने में। और मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को रीच करने के लिए केबल कर्ल एक काफ़ी अच्छी चॉइस है और तुम लोग इसमें इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट बेटर कैटेगरी वाली एक्सरसाइज की तरफ। और ये एक्सरसाइज सबसे यूनिक है अभी तक जितनी मैंने तुम्हें एक्सरसाइज बताई है, और इस एक्सरसाइज का नाम है ड्रैग कर्ल्स। और इस एक्सरसाइज को यूनिक बनाती है इसकी एल्बो की पोजीशन। अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी एक्सरसाइज बताई है उसमें तुम्हारी एल्बो की पोजीशन तुम्हारे शोल्डर्स के पैरेलल थी, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तुम्हारी एल्बो की पोजीशन तुम्हारे शोल्डर से पीछे की तरफ रहेगी। और ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है तुम्हारे बाइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए। और इस एक्सरसाइज को तुम लोग डंबल से भी कर सकते हो, केबल से भी कर सकते हो, और अगर तुम्हारे जिम में स्मिथ मशीन है तो उस पर भी कर सकते हो। और अगर तुम लोग उसको स्मिथ मशीन में करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तुम लोग खुद फील कर पा रहे होंगे ये बात, क्योंकि स्मिथ मशीन में तुम्हारी फॉर्म काफ़ी सही निकल के आएगी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। और अगर तुम लोगों को भी अपनी बाइसेप की पीक पे काम करना है ना, तो इस एक्सरसाइज को एक बार जरूर ऐड करके देखना अपने वर्कआउट्स में। तो ये तो हो गई तुम्हारे लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे शॉर्ट हेड को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज फॉल करती है तुम्हारी बेटर कैटेगरी में, जिसका नाम है स्पाइडर कर्ल्स। और अगर तुम भी एक ऐसे पर्सन हो जिसको बाइसेप में इतना पंप फील नहीं होता, तो बस इस एक्सरसाइज का एक सेट मार के देखना, तुम्हें अपने आप को पंप फील होने लग जाएगा। और इस एक्सरसाइज के बाद तुम्हारा जो मसल मैन कनेक्शन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज प्रीजर कर्ल्स से ज़्यादा अच्छी तुम्हारे बाइसेप के शॉर्ट हेड को ट्रेन करने के लिए। और इस एक्सरसाइज में तुम्हारे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है देन द प्रीजर कर्ल्स, और बस इसी रीजन से ये बेटर कैटेगरी में फॉल करती है। सो भाई अब इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑलमोस्ट बेस्ट वाली कैटेगरी। और इस कैटेगरी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज फॉल करती है वो है चिन अप्स। और चिन अप्स के लिए तो यार ये मैं साफ साफ बोल सकता हूँ डेट दिस इज द बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप्स। और तुम लोग इसमें इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो देखो चिन अप्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए या फिर इसको हार्ड बनाने के लिए क्या कर सकते हो, तुम लोग ऐसे डंबल ले लेना है और फिर डंबल्स को क्या करना, पैरों के बीच में फंसा लेना, और पैरों के बीच में फंसाने के बाद बस फिर इजीली चिन अप्स लग जाएंगे इससे। तो इस तरह से पैरों के बीच में डंबल फंसा के तुम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो इसमें। तो देखो तुम लोग इसमें इस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। और जब तक तुम इसमें 10 से 15 रैप नॉर्मली लगा पाओ ना, तब तक मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि वेट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। ये ऑलरेडी उतनी हार्ड एक्सरसाइज है, इसको वेट लगा के और ज़्यादा हार्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हें वैसे ही उतना बेनिफिट दे देगी। ये तो बस मैंने इसलिए बता दिया कि जो लोग इजीली 20 to 30 रेप्स लगा सकते हैं, तो वो लोग कैसे इसमें ओवरलोड कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज की सबसे बेस्ट बात है वो ये यार, तुम्हें इसको लगाने के लिए कहीं जिम में जाना भी नहीं है। आजकल तो रोड हर जगह होती है यार, गार्डन में होती है, घर में भी कोई दरवाजा वगैरह हो तो वहाँ लटक के लगा लो। मैं तो जब पहले जिम नहीं जाता था तो ऐसे करता था। तो इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट है यार ये वाली एक्सरसाइज, तुम देख सकते हो, मतलब घर बैठे बैठे बाइसेप बनाओ। तो अब चलते हैं अपनी इस कैटेगरी की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। और अगर तुमने पहले कभी एक्सरसाइज लगाई होगी तो तुम्हें खुद को पता होगा यार ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। और अगर तुमने कभी इसको लगाई होगी तो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि तुम लोग इसमें ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते जितना कि तुम लोग स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स में कर सकते हो। मैं तो खुद इसमें 15 किलो से ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद मेरी खुद की फॉर्म जो है वो बिगड़ने लगती है। सो इसलिए इसमें मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम लोग इसमें ज़्यादा अपनी फॉर्म और मूवमेंट पे फोकस करो इसको लगाते टाइम, जिससे कि तुम्हें बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिल पाए अपने बाइसेप्स में और तुम लोग मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को अचीव कर पाओ। और अगर इस एक्सरसाइज में तुम थोड़ा सा भी हेवी वेट लिफ्ट करोगे ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं शोल्डर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए ये ऑलमोस्ट बेस्ट वाली कैटेगरी में, वरना ये भी बेस्ट कैटेगरी में फॉल करती, बट अदरवाइज ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। सो अब चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है द बेस्ट कैटेगरी। और इस कैटेगरी में फॉल करती है मेनली 2 एक्सरसाइजेस, जिसमें पहला है बारबल कर्ल्स एंड सेकंड वन इज स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। और ये सबको पता है कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा फेमस है और कितनी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज है। और इन दोनों एक्सरसाइज में तुम्हें वो सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे जिनकी हमने अभी तक बात करी है, लाइक सुपीरियर ग्रिप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, लेस इंजरी एंड मोर मसल माइंड कनेक्शन। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ यार कि जब से मैंने इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में करा ना, मेरे बाइसेप्स के ज्ञान एकदम आसमान छूने लग गए हैं। और अब मैं जब भी अपना बाइसेप का वर्कआउट लगाता हूँ ना, तो मैं इन दोनों में से एक एक्सरसाइज तो लगाता हूँ, फिर चाहे मैं दूसरी एक्सरसाइज कोई दूसरी भी लगा रहा हूँ भले, पर मैं इनमें से एक तो लगाता हूँ।
और डेफिनेटली हो सकता है कि मैंने अभी बहुत सारी एक्सरसाइज कवर नहीं करी होगी, बट अगर तुम मुझे उनमें से भी इन दोनों एक्सरसाइज को कंपेयर करने के लिए बोलोगे ना, तब भी मैं यही बोलूँगा दैट दीज टू एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट टू बिल्ड योर बाइसेप्स। तो देखो ये तो हो गई एक्सरसाइजेस। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि जब तक तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन नहीं है ना, तब तक चाहे तुम इनमें से कोई सी भी एक्सरसाइज लगा लो, तुम्हें अपने बाइसेप में वो चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जो तुम लोग ढूंढ रहे हो। तुम्हें सबसे पहले अपना मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा अपने बाइसेप्स के साथ। और यार केवल बाइसेप की बात नहीं है, तुम्हें हर एक चाहे कोई से भी अदर मसल ग्रुप लगा रहे हो, तुम्हें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन ही है। अगर तुम अपने बाइसेप्स को इस तरह लगा रहे हो ना, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने बाइसेप्स को एकदम फील लेके लगा रहे हो, एकदम स्लो, एकदम मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो चाहे तुम फिर कोई सी भी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें वो बेनिफिट देगी ही देगी। तो भाई आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाल इतने खराब हो रहे हैं, क्या बताऊँ।